आपकी सेवा करें बिहारी जी महाराज। चले तुम्हारी हुक्म ठीक कह रहे हैं, आपके हुक्म की आज्ञा के माफक चलेंगे राजा महाराजा। अब तो हमें माया को श्री प्राणनाथ बिहारी की जय। श्री प्राण जी कह रहे हैं, अब बिहारी महाराज कान खोल कर सुन लीजिए, मैंने माया का त्याग कर दिया है, माया को लात मार दिया है, अब माया को मैं नहीं देखूंगा। फिर कभी भी नौकरी चाकरी धंधा करेंगे मैं बिल्कुल सोचूंगे, सपने में सोच सकता हूँ। और तो मुझे सिर्फ सुंदर से जागनी करनी है। ये धनी देव महाराज मेरे मुझे जो है कि सुंदर से जागनी का काम सौंपा हुआ है। हम सबको काम सौंपा हुआ है, खाली श्री जी को नहीं। क्योंकि तारतम क्या वही तारतम है जो शुरू से चला आ रहा है। तारतम के सब लोग कसम खाते प्रतिज्ञा करते हैं, ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मेघनाथ। सोचिए, खाली अकेले किसी के जागे अकेले का नहीं काम, सबका काम सबका कर्तव्य है। जब तक वाणी का मंथन नहीं करेंगे, वाणी का मंथन कर करके आत्मा परमात्मा पहचान नहीं करेंगे और पहचान करके दूसरों को पहचान नहीं कराएंगे, तब तक हम सुंदर साधन निकालेंगे। ये सुखदेव ब्रह्म तो मेघनाथ कौन सा सुख? राज्य की पहचान, घर की पहचान करना है, दूसरों को कराना है। जब कराएंगे तब हम सुंदर साथ कहलाएंगे। रद्द किए 14 तबके कहते हैं बिहारी महाराज ने 14 लोग रद्द कर दिया है, बर्बाद कर दिया हुआ, थूक दिया हुआ। जैसे कि उल्टी कर दिया जाता ना, उल्टी किया हुआ कभी चाटा नहीं जाता है, ऐसे हम संसार को थूक दिया हुआ। अब मैं संसार में देखने वाला हूँ। साकुंडले साकुमारी कहते हैं कि धनी देव महाराज ने बताया हमें कि साकुंडल कौन है? महाराजा छत्रसाल, शाक कुमार और बादशाह है। ये दोनों महान आत्मा जो राजघराने में आई, इनको जगाना है। इनकी जागनी जिस दिन हो जाएगी, ये मिलकर जागनी काम पूरा कर देंगे। थे श्री देवचंद्र जी नजरे कह रहे हैं साकुंडल साकुमार दोनों आत्माएं देवचंद्र की नजर में थे। सीते मारे कहा करते भाई साकुंड साकुमार को जगाना है, ये राजघराने में आई है, इनकी जागनी जरूरी है। बे आवे जावे साथ में सीते बार बार कहा करते जिस दिन साकुंड साकुमार सुंदर साथ आ जाएंगे, खेल में शोर करेंगे, जागनी काम पूरा कर देंगे। ले मिट हुए फजरे कहते हैं साकुंड साकुमार के आने के बाद जो अज्ञानता की रात्रि है, दुनिया में दुनिया भटक रही, कंकड़ की पत्थर की झूठी की पूजा कर रही, सब दुनिया पूजा छोड़कर एक परमात्मा पूजन करेंगे, एक परमात्मा पूजन करेंगे। ताके वास्ते आपने इसे श्री प्राणी कहते हैं, इसलिए श्री बिहारी महाराज मिले निकसे बाहर आप हम दोनों मिल करके बाहर निकले जागने के लिए। श्री देवचंद्र जी को प्रकाश है, श्रीदेव साधु स्वामी श्रीदेव चंद्र उनका जो प्रताप है, उनकी जो महिमा है, तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेकर आए हुए, और ब्रह्म ज्ञान दुनिया में जाहिर करें सब में जाहिर। सारे दुनिया में जो ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करके ब्रह्म ज्ञान की दुनिया इंतजार कर रही है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा दुनिया को, किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। यह जो इष्टे फिर की चले, और श्री प्राण कहते ये बिहारी जी जो संसार के अंदर ही नाना पर लाखों धर्म चल गए हैं, और जान नए नए लाखों धर्म चल रहे हैं। किया मूल बिना विस्तारे, तो धर्म पंथ पड़े बिना मूल के हैं, बिना जड़ के हैं। जो ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की, देवताओं जो पूजा कर रहे हैं, इनका क्या है? सब स्वप्न की है, सब स्वप्न रूप है। पूरा 14 ब्रह्मांड ही स्वप्न है। जब स्वप्ने का ये स्वप्ने पूजा कर रहे हैं, तो स्वप्न के मूल होता ही नहीं है। स्वप्ने का मूल नींद होता है, तो नींद के अंदर स्वप्न आती है। अनित का मूल क्या होता है? स्वप्ने का मूल नींद, अनित का मूल क्या है? कुछ नहीं है। नींद का मूल कुछ होता ही नहीं है। फिर इस स्वप्न के जो ब्रह्मांड है, इस स्वप्न ब्रह्मांड की देवताओं की पूजा करने वाले इंसान भटके होले हुए हैं। इनको जब ज्ञान हो जाएगा संसार सपना है, देवी देवता सारे सपने झूठे, जो सपने हमें क्या देंगे देवता सपने वाले। इस जगह जो झूठे लाखों धर्म फैले हुए, दुनिया को समझा करके एक निजान संप्रदाय में लाया जाए। अपनी अखंडे वस्तु श्री अपनी जो तारतम ज्ञान ब्रह्म अखंड वस्तु है, परम धाम का ज्ञान है, परम धाम अखंड है, राज्य के मूल है भी, राज्य तो मूल है, अक्षरातीत है, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ राज्य में हमारे धर्म के मूल है। तो हमारे धर्म के मूल तो राज्य खुद है। ऐसे बिना मूल के जो लाखों धर्म फैले हुए हैं, इनको समझाया जाए। खड़े सिर पर धनी निर्धारे कहते हैं एक तो कि अखंड हमारा ज्ञान भी हमारा खंड है, दूसरे राज्य हमारे सिर पर खड़े हैं।
राज्य खुद अपना काम करने वाले हैं। सो विस्तार क्यों ना तो कहते हैं करें। जब हमारा अखंड परम धाम का ज्ञान, सच्चा ज्ञान है, सुंदर सा जी, सारे धर्मशास्त्र प्रमाण का क्या हुआ है, क्या गीता, क्या भागवत, क्या कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिससे हमारी बात न हो, हमारी साक्षी न हो, हमारी गवाही नहीं देते हो। तो इतने सारे ग्रंथ हमारे जब गवाहियां दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, फिर हम क्या, हम डरे क्यों? किससे? किससे डरे फिर? और फिर राज्य महाराज, जागने करने वाले राज्य महाराज हम नहीं है। जग रहे राज्य महाराज परम धाम में, वही जगाने वाले हैं। फिर तो डरना क्या है? जब जागनी राज्य को कर, हमें क्या डरना है? फिर हमें खाली उद्यम करना है, उपाय करना है, राज्य का काम वो राज्य स्वयं करेंगे। चाहिए लीला परवर दिवारे। कहते जो ब्रह्म ज्ञान है बिहारी जी, इतना ब्रह्म ज्ञान, शाश्वत ज्ञान, अखंड ज्ञान ये दुनिया में फैलना चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए। होए ब्रह्मांडों परे बुजरा के। सारे ब्रह्मांड के ऊपर जो है ये ब्रह्म ज्ञान श्रेष्ठ होगा, महान होगा। और तुम दिल में कछुए। और श्री कहते हैं बिहारी महाराज आप दिन में कोई शंका मत करना, क्योंकि श्री जानते थे बिहारी को कुछ ज्ञान तो है ही नहीं है। जब ज्ञान है ही नहीं तो कैसे हिम्मत होगा वही चर्चा करने के लिए? जो ज्ञान हो तो चर्चा कर सकता है, हिम्मत कर सकता है। श्री जी जानते बिहारी के पास कोई ज्ञान नहीं है, कुछ जानते ही नहीं, कभी चर्चा सुने ही नहीं थे, भले श्रीदेव के पुत्र रहे। श्री कहते बिहारी में आप चिंता मत करो, आपको चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, आपको हम अटारी में बैठा देंगे। क्या करें? अटारी में बिहारी जी को ऊपर बैठा देंगे और नीचे चर्चा हम करेंगे। सुंदर से आपको चर्चा समझाएंगे, सुंदर से प्रश्नों का जवाब देंगे। फिर जब सुंदर से तारतम्य लेने लायक हो जाएंगे, तारतम्य लायक हो जाएंगे, तब बिहारी में हम आपको पास सुंदर, आपके पास सुंदर से भेजेंगे, आप कान में तारतम्य भेजिएगा। बस इतना आपको काम करना होगा, चर्चा हम करेंगे, चिंता आप क्यों करते हो? फिर तुमको यूं करे से वही। और इतना प्रबंध सृजित है कि बिहारी आपको तो सुंदर सा जो हम जिसको हम जगाएंगे, चर्चा सुनाएंगे, आपको साक्षात धाम का धनी मान सेवा करेंगे। जान के धनी निर्धारे। धाम के धनी, धाम को धनी मान के सेवा करेंगे आपकी। तब बिहारी जी एक कहा। बिहारी को आप क्या बहाना करेंगे? फिर बहाने तो ढूंढेंगे। फिर आप बिहारी जी क्या बहाना बताते हैं? मेरा निकलना क्यों हुए। बिहारी कहते हैं सिमराज ठाकुर बिल्कुल बात आप सही कह रहे हो, आपकी बात सही, 16 आना बात सही आपकी, लेकिन बिहारी जी महाराज, बिहारी कह रहे हैं श्री जी हम कैसे निकलेंगे? फिर हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? मेरे संगे रंगबाई कही। कौन है भाई रंगबाई? रंगबाई कौन आगे? थोड़ा देर भाई बैठी है, तो पता ही नहीं, तो बताएगा रंगबाई कौन है? रंगबाई नाग जी की पत्नी है। फिर रंगबाई नाग जी की पत्नी है। अच्छा, बिहारी की पत्नी नाम कृष्णाबाई रहा, नाग जी मेरे रंगबाई नाम है। तो श्री जी कहते हैं, बिहारी कह रहे हैं हमारे साथ में ये रंगबाई आई है, रंगबाई की सास भी आई है, रंगबाई बोझल भी है, शरीर भारी हो गया है। तिनकी महतारी तिन संगे। कह रहे हैं रंगबाई की महतारी भी साथ में आई है, इतनी जमात आए हुए हैं। और कुटुम्बे परिवारे। सिद्धनाथ हमारे साथ सारा कुटुंब परिवार आया हुआ है, पूरा परिवार हम लेकर आए हुए हैं। सो तो निकले ना सके। इसलिए कि बिहारी कहते हैं हम निकल नहीं पाएंगे, आप इतना परिवार लेगा उसके साथ कहाँ चल पाएंगे? मेरा क्यों चलना होई तुम्हें लाए। कहते हैं हम, आप तो फकीर हो तो बाबा हो, आपके साथ हम कैसे चलेंगे? अब तो परिवार वाले हैं। इस वास्ते मेरा चलना। ऐसे बिहारी बहाना बना, मेरा चलना आपके साथ नहीं होगा। होए नहीं क्यों ही करे। कहते मैं किसी तरह से आपके साथ नहीं चलता हूँ श्री साहिब। धनी को जो है करना। बिहारी का जिन धनी को जिनको जगाना है ना, जो करना होगा धनी को, जिनको जगाना चाहेंगे तो मेरे पास भेज देंगे, मैं इनको तारता दे दूंगा। हम क्यों जाके भटकने के लिए जाए, हम बाद में क्यों जाए? सो आए जुड़े त्यों ही करे। यार ये कहना जो जिनको धनी जगाना चाहेंगे हमारे पास भेज देंगे। इत भात की रद बदले। बिहारी से कुछ दिन रद्द बदल वार्तालाप बार होता रहा, होते रहे निस्दिने। वो दाना जो है कि जब चर्चा फुर्सत होते थे, सीधी सी मेरा बिहारी बैठ करके बात वार्तालाप करते थे। मास डेढ़े लगे यहाँ रहे। डेढ़ महीना नरिया के अंदर रहते हैं।
करे परियान मिले सैयन। और मिल करके सुंदर साथ के साथ में बिहारी जी के साथ में श्री प्लानिंग बनाते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। और कोई साथी साथ में धारा हवे के सिवा और किसी सुंदर साथ को जो बिहारी ने सुंदर साथ से निकाल दिया है। अरजे होते रही उन जिनकी। सुंदर साथ की भी अर्जी सिद्धि करते थे कि था बिहारी जी महाराज सुंदर साथ तो क्यों हम निकालते हो, फिर हमें सुंदर इकट्ठा करना है, जागनी करना है, फिर अब निकालते जाओगे भी तो सुंदर साथ कौन आएगा आपके पास में? सोना मान्या मजकूरे। सुंदर साथ निकाल दिया धारा में, एक बार निकाल दिया, दोबारा उनका अपने शरण में लिया नहीं, अभी चरण में प्रणाम नहीं करने दिया। रूपाबाई ऊपरे। अब रूपाबाई के ऊपर है भाई बिहारी जी को सके। जो रूपाबाई का सेवा मन लगता ही नहीं है। बिहारी के स्वभाव को देख करके कौन सेवा करेगा इसी को फिर, कि रूपाबाई का मन लगता ही नहीं। तो बिहारी का शंका हुआ रूपाबाई के ऊपर कि रूपाबाई सेवा नहीं करती मन से, ऊपर के मन से सेवा करती है, ऐसा शंका हो जाता है। दिल में बैठी अनख, बिहारी का दिल में अनख बने देखी घृणा नफरत पैदा हो जाती है श्री जी के दिल में। और श्री जी के दिल में ऐसे उपजी आए। इस दिल के अंदर ऐसा हो गया कुछ, मतलब आ जाता है कि भाई बिहारी वर्ग ऐसा नहीं होना चाहता, बिहारी ऐसे क्यों कड़वे हो गए, इतने जहरीले क्यों हो गए, पे ऐसा विचार के क्यों हो गया, ऐसा कुछ तो विकार पैदा हो जाता है बिहारी के प्रति श्री के दिल में। इत आवेश रहे श्री राज को। यहाँ तो बिहारी श्री जी के अंदर राज्य का आवेश बैठा हुआ है, राज्य का धनी जी का आवेश, श्री धनी जी को आवेश। आत्म दुल्हन क्या होगा भाई? श्यामा जी की आत्मा, नूर अस्त्राफिल बैठा हुआ, हुकुम रजगोम बैठा हुआ, और बुद्ध तारतम और जागृत बुद्धि बैठी है। 5 शक्तियां श्री जी के अंदर है। जहाँ 5 शक्तियां श्री जी के दिल में बैठी हुई है वहाँ कोई विकार आने पाएगा, कोई बुरी बात आनी पाएगी ही। ऐसे जबराइल अंदर बैठा, अस्राफिल बैठा हुआ, कभी कोई ऐसी किसी के दुख की बातें, किसी के प्रति कोई गंदी बातें, बुरी बातें आने देता ही नहीं है। जबराइल साफ कर देता है, असर साफ कर देता है। ऐसे श्री जी के दिल में जो कोई बिहारी के प्रति कुछ प्रभाव पैदा हो गए थे, बिहारी को ऐसा नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों करते हैं, वो भी असराफिल निकाल दिया है। नहीं, हमारा काम प्यार करना है। असराफिल कहता है हमें प्यार करना है, चाहे हमें कोई इनकार करे, चाहे दुश्मनी, चाहे गाली, चाहे मारे, हमें तो सबको प्यार करना है। मेरा दिल क्यों ना समझाए। और श्री कहते हैं मेरा दिल मानता क्यों नहीं है, मैं बिहारी के पीछे बार बार क्यों पड़ जाता हूँ। इत से दो के दिल में। यहाँ से बिहारी जी के अंदर श्री जी के प्रति और श्री के अंदर बिहारी के प्रति जो है कि अनख पैदा हो जाती, दूरी बन जाती है। होए चली अंतराय। फर्क हो गया है, दूरी हो गई है। पर बाहर जाहिर ना हुए। बाहर किसी सुंदर तीसरे सुंदर से पता नहीं चला, फिर न बिहारी जी ने किसी सुंदर सा से श्री की शिकायत किया, न श्री जी ने बिहारी की शिकायत किया। अपने ही पास, अपने पेट में, अपने दिल में रखे रहे दोनों, जब दोनों जब वृत्ति एक दूजे रखे छिपाए। दोनों बिहारी जी ने और श्री जी ने जो है कि सुंदर सा से बात छिपा रखा था। श्री जी ये अपना चित्ते से प्राण अपने चित्त को समझाए कियो फेरे। अपने मन को समझा कर दुरुस्त कर लेते, अरे मन मान जा। अब बिहारी का स्वभाव ही ऐसा है, जब राजी स्वभाव ऐसा बना ही दिया, बिहारी का दोष क्या भाई। हम मिर्चा को राख, भले मिर्चा का पेड़ चीनी के अंदर जमीन में चीनी डाल कर करके और वह मिर्चा पौधा लगा दें, फिर भी मिर्चा तो तीखा ही नहीं हुआ। तो गन्ना कहाँ बोया जाता है? गन्ना मीठा क्यों होता है? फिर भाई मीठा बीज होता है तो मीठा होता है, मीठा बीज बोया तो मीठा गन्ना पैदा हो रहा है, और मिर्चा लगाएंगे तो वो तो मिर्चा तीखा हो पैदा होगा। फिर तो जिसका स्वभाव, नेचर, प्रकृति जैसा है, बदला नहीं जा सकता है। परमात्मा के तरफ से ऊपर से देखिए इसका सहज जैसा संस्कार आया हुआ, वो संस्कार वैसे ही रहेगा। श्री जी महाराज अपने मन को समझाते हैं कि बिहारी जी महाराज को रोल राजी ने ऐसे दिया हुआ। भाई अगर नाटक के अंदर मान लीजिए रामायण का रामलीला है, रामलीला के अंदर जो राम और रावण बनना है, दोनों सगे भाई हो, राम और रावण का रोल अदा करना है, और दोनों सगे भाई हो, दो सगे भाई हो, एक को राम का रोल दे दिया, एक को रावण दे दिया, क्या दोनों भाई भाई का समझ निभाएंगे तो नाटक चलेगा? भाई दोनों भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं, और दोनों को संयोग से भाई तुमको राम बनना पड़ेगा, तुमको रावण रोल अदा करना पड़ेगा। जो रावण का जिसको रोल अदा दिया गया है तो रावण का पार्ट अदा करेगा, जो राम का और राम का पार्ट करेगा, तब तो नाटक चलेगा। ऐसे राजा खेलेंगे जिसको जो पात्र दिया है, रोल दिया हुआ है, वो कर रहा है सुंदर सा, इसमें किसी का दोष नहीं है।
ऊपर से ही राजा ने डायरेक्टर बन करके भी पिक्चर पहले बना दिया हुआ। पिक्चर में जिसको जो रोल दिया हुआ या रोल अदा कर रहे हैं। इसे फर्क कर सकते हैं। पिक्चर जब चल गया है, पिक्चर चालू हो गया है, उसमें कभी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। और जैसा पिक्चर देखना पड़ेगा, जिसका जैसा रोल नाटक वैसा देखना ही पड़ेगा। यही मन में समझाया थे कि दोष किसी का नहीं है। ईसा मसीह ने ही कहा करते थे भाई, जब ईसा मसीह लोग गालियां देते, गंदा फेंकते थे, डंडे मारते, ईसा मसीह कहते हे परमात्मा परवरदिगार, इनको ऐसा बुद्धि आपने क्यों दिया? अच्छी बुद्धि दिए होते गाली हमको देते ही नहीं, डंडा मारते ही नहीं। फिर इनका दोष नहीं है, परमात्मा ने को बुद्धि ऐसे दिया हुआ है। मूसा भी यही कहते थे, जितने बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, राम आए हैं, वो भी रावण का रोल ही ऐसा है, बुद्धि ऐसा परमात्मा, क्या दोष नहीं है। ये नाटक है, संसार नाटक, संसार ही नाटक है अपना। फिर ऐसे जो नाटक समझ लेंगे फिर बस वो निकल जाएंगे नाटक से। फिर किसी बुरा नहीं देखेंगे, बुराई नहीं सोचेंगे, बुराई नहीं, निंदा करेंगे ही नहीं। कौन किसका निंदा करेगा? जब परमात्मा जिसको जो रोल दिया वो कर रहा अपना, फिर बरत रहा अपना। फिर इस ऐसा जान कर से अपने मन को समझाते हैं। अब को ने उठा सो भान के दिल के अंदर, से प्राण दिल के अंदर जो है, इंद्रावती दिल के अंदर जो है, इंद्रावती के दिल के अंदर जो बिहारी के प्रति अवगुण आया था ना, उसको अवगुण को मिटा दिया। कि राज्य ने बिहारी जी महाराज को ऐसे ही रोल दिया हुआ, नाटक दिया, इनका क्या हम दोष दें? फिर अगर बिहारी जी का रोल नहीं करते तो से प्राण जनते। रावण भी जहाँ कवि का राम है, राम भी वैकुंठ के, तो रावण वैकुंठ का द्वारपाल है सुंदर साज है। तो दुश्मनी से क्या भाई, ये दुश्मनी क्यों किया? फिर कंस भी गोलोक का है, कृष्ण भी गोलोक के है, तो कंस कृष्ण में दुश्मनी क्यों हो गई? फिर नहीं होना चाहिए। नहीं, नाटक है, नाटक में सब कर नहीं पड़ता। श्री प्राणनाथ जी ब्रह्मधाम के हैं, बिहारी भी ब्रह्मधाम के हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? तो नाटक में होता ही है। जब तक खलनायक नहीं होगा नाटक के अंदर मजा आती ही नहीं है। भाई खलनायक होना जरूरी होता है नाटक में। इसलिए कि ये समझा कैसे प्रेम को मना लेते हैं। तेरे शुद्ध किया दूसरी बेरे, अपने दिल को मन को शुद्ध निर्मल कर लिया है। यहाँ से ती चल के, अब यहाँ नलिया को छोड़ देंगे। फिर नलिया से चल करके आए मड़ई बंदरे, बड़े बंदर आ जाते हैं। तहाँ साथे सब आए मेरे, बंदर के अंदर सारे सुंदर इकट्ठा होते हैं। बाग में लई जागा उतारा करे, बगीचा था, बगीचा कितना जगह लिया, बगीचा में सब सुंदर सा ठहर जाते हैं। गए बिहारी जी खंबा लिए, बिहारी कहाँ पहुंचे? बिहारी विदा होकर कितना सामान दिया श्री जी ने, कितने नगद पैसे सुंदर सा जी, सोना था, चांदी था, कपड़े थे भी, जो सुंदर सा भेंट किया था श्री जी को, सारा को दे दिया बिहारी जी को। धोतिया पहन के बस अकेले रह गए। फिर अब बिहारी जी के अंदर कलयुग बैठा, क्या करा जी? नाटक ऐसे बिहारी जी पहुंचते, खमालिया पहुंचते हैं। बिहारी खमालिया पहुंचते क्या करते हैं? यहाँ दज्जाले किया सोरे, बिहारी ने क्या किया? खमालिया पहुंच करके खमालिया के राजा से शिकायत कर दिया। और खमालिया के राजा साहब आ रहे हैं, मेरा ठाकुर तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं। भाई जब श्री जी महाराज आप लोग जानते ही हैं कि राजाओं दुश्मनी होता ही होता था। एक राजा का दूसरा दुश्मनी होता ही है। फिर आज भारत है, चीन दुश्मनी है, बात पाके दुश्मनी चली रहा अपना। फिर सारे विश्व चला दुश्मनी चला। ऐसे पहले भी जो है राजा का राज दुश्मनी चलता था। तब जब श्री महाराज ठाकुर जी जो है जाम राजा के वजीर के दीवान थे, फिर खमालिया के राजा से दुश्मनी हो गई थी। फिर होगा, स्वाभाविक दुश्मनी होता ही है। फिर इस जगह की जो खमालिया क्या दुश्मनी हो गई थी, इतिहास में आया हुआ। जब जामनगर राजा मर जाता है तो जाम राजा के भाई जो था गादी पर बैठ जाता है, बागुल लेता है। श्री जी ने कहा, श्री जी जाम वजीर के दीवान से अधिकार कुछ होता है अपने। फिर वैसे जो है कि आप वजीर दीवान पद नहीं थे। फिर बाद में जाकर करके कहा, भाई राजा साहब, जब राजा का बेटा है ना, जाम राजा का बेटा है, तो बेटे का अधिकार गादी पर बैठने होता है। आप कौन बैठने वाले होते हैं? उस राजा के जाम राजा के भाई को उतार दिया श्री जी ने और राजा के बेटे को बैठा दिया। ये दुश्मनी आ गई थी। अब जो राजा गादी से उतारा गया, से उतारा हुआ, उसका जो है खमालिया में ससुराल था। इससे बिहारी जी को पता था कि मौका अच्छा है, किसी महाराज साहब को जेल में डलवा दे, भी काम बन जाएगा। ये है ये बिहारी सोच रहे किसी प्राणनाथ जेल में चले जाएंगे मेरा ठाकुर, तो चर्चा करेंगे नहीं, इधर घूमेंगे नहीं, फिर हमारी पूजा होगी। इतना कुबुद्धि, इतना नीच बुद्धि बिहारी जी के अंदर आ गई थी।
अब इधर बिहारी जी तो चुगली करके चले जाते हैं। जैसे श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को लेकर के जो है कि नलिया से मड़ई बंदर से आगे नाव में बैठते हैं तो क्या होती है, तब एक शख्स से एक व्यक्ति से जो है कहया राजा आगे, बिहारी जी ने किसी व्यक्ति से खमैया के राजा से चुगली करवा दिया था। तुम्हारे गांव में श्री और मेरा बिहारी ने क्या चुगली करवा दी, खमैया के राजा तुम्हारे गांव में मेराज ठाकुर आ रहे हैं। वह रखता था दुश्मनी, तो खमैया का राजा श्री जी से दुश्मनी रखता था। श्री जी से दिल में असल की पहले से पहले दुश्मनी थी। तीन चौकी बैठाए सब करो। राजा को समाचार मिल गया। राजा ने जो क्या किया कि समुद्र किनारे जो नाव जहाँ उतरती है रुकती, वही समुद्र किनारे जो है कि चौकी बैठा दिया, सिपाही बैठा दिया। सिपाहियों कर दिया कि बस मेराज ठाकुर जैसे आते हैं नाव से उतरते हैं उनको अरेस्ट करके हमारे हवाले कर दिया जाए। करे बड़ी हरामे खोरी, राजा इतना हराम खोरी इतना नीच काम किया है। सब साथ चढ़े नाव पर। क्या होता है, खमालिया में सुंदर साथ, सारे सुंदर साथ जो श्री जी के साथ हैं, जब नाव में सारे सुंदर साथ बैठ जाते हैं, यह श्री जी का पहले नए नाव में बैठते हैं। आप पहले नाव में नहीं बैठते हैं, फिर पहले सुंदर सा नाम बैठा देते हैं। श्री जी महाराज बाद में बैठते हैं। जैसे श्री प्राणनाथ जी अपना चरण को उठाए नाव में रखने के लिए, इतने में किसी सुंदर छींक आ गई भी, ठीक है भाई, छींक आ जाती है। श्री जी अपना पग उतार लेते हैं, फिर वापिस हो जाते हैं और उसी समय हवा लगा और नाव बह गई भी, नाव चल पड़ी भी। अब सुंदर साथ श्री महाराज अकेले हो जाते हैं। सभी सुंदर साथ आके नाव बैठे, श्री महाराज पग पैदल यात्रा करते, जंगली रास्ता, डाकुओं का, चोरों का, ऐसा जंगली रास्ता था। वो तो राज्य की पहले व्यवस्था कुछ साथ में था ही, सब बिहारी को दे दिया था। देखिए राज्य की व्यवस्था कुछ था ही नहीं, सब उतार के दे दिया था। खुश के पैदल रास्ता है, चलते चलते आगे जो है कि सुंदर साथ से मुलाकात। इधर जो सुंदर साथ नाव बैठे थे उतरे, जैसे खमाले में उतरते हैं वैसे जो है कि जो सिपाही बैठे थे अरेस्ट कर लेते सुंदर साथ से। 8 सुंदर साथ कहाँ के थे, सूरत वाले सुंदर साथ थे, फिर उसमें बाईजमानी भी थी। भी जब अरेस्ट किए जाते हैं दरबार में पेश किया जाता है। अब दरबार में राजा पूछ पाता है कि भाई मेराज ठाकुर कौन है, तो मेराज ठाकुर तो थे ही नहीं। ये पत्नी कौन है भाई, 4 तो पुरुष थे, 4 की पत्नियां थी, बाजमानी अकेले थे, ये कौन है फिर, इनका नाम क्या है। तो सूरत के सुंदर सा ने कह दिया ये मेरी बेटी है और मेरी भतीजी का जो है शादी था, भाग देने गए थे। भी वहाँ की परंपरा है शादी भाग देने जाते हैं। फिर तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। फिर राजा मैं ऐसे नहीं मानता हूँ, ये मेराज ठाकुर की पत्नी होंगी और कोई नहीं हो सकती है। तो वो जो सूरत के सुंदर साथ वो पंडित थे, ब्राह्मण थे, चारों सुंदर साथ और 4 उनकी पत्नियां ब्राह्मण थे। भी राजा कहता भाई नहीं ऐसे नहीं मानते हैं, भी इसमें कोई दाल में काला है। तब जो है कि राजा कहता है ये जो श्री तेज परी जी हैं ये कच्चा भोजन बनाने और कच्चा इनके हाथ का भोजन आप लोग भोजन करो, तब मानेंगे आपकी बहन है भी। क्योंकि वहाँ को गुजरात की परंपरा है कि क्षत्रिय के हाथ का ब्राह्मण भोजन नहीं करते हैं, तो वहाँ का नियम है क्षत्रिय हाथ भोजन करते ही नहीं है। बाई जो सुंदर साथ खुशहाल हो गए थे। सूरत सुंदर धन्य श्री तेजवी जी के हाथ का भोजन मुझे मिलेगा, कितना अभाग्य हमारा है। बाई जमानी कच्चा भोजन, समझ गए ना, कच्चा भोजन भाई भात होता है, दाल होता है, रोटी हो गया, सब्जी हो गया, कच्चा होता है, पक्का पूरी खीर होता है। कच्चा भोजन बाजू में बनाया, सुंदर साथ आनंद मंगल बोल करके भोजन किया, अपना प्रेम से प्याज भोजन किया। राजा समझ गए भाई ये इनकी बहन ही होगी। भी अगर क्षत्रिय होती तो भोजन करते ही नहीं ब्राह्मण, भी छोड़ या खास कर दिया। फिर इस तरह से वायुवाणी सुंदर साथ आ जाते से जिससे मुलाकात करते हैं। बहुत जाप्ता तिन किया के राजा ने बहुत जाप्ता किया, इंक्वायरी किया, चेक किया, नहीं बिल्कुल होना चाहिए मेराज ठाकुर की। अगर चुगली हमारे पास आई है तो मेराज ठाकुर होने उनकी पत्नी तो होनी चाहिए। बहुत तलाश करता है राजा। चलिया ना कछु लगा रे, कृपा है, धनी की कृपा है। फिर सच्चाई के रास्ते मुसीबत तो आती है, लेकिन जिस सच्चाई की होती है, लेकिन झूठ के रास्ते पर पतन होता है। जो अन्याय का रास्ता, झूठ का रास्ता लेता उसका पतन ही होता है। भी जिसने सच्चाई रास्ता लिया उसे जीत हुई सुंदर सा। क्यों वाणी में कह दिया है कि साचा रे साहेब, साचा साच को साच से पाइए, साच को साच से प्यारा। और परमात्मा सच्चा है, झूठा नहीं, दगेबाज नहीं, परमात्मा सच्चा है। उस सच्चे परमात्मा को सच्चा व्यक्ति प्रिय होता है।
जो सच्चाई पर चलता है उसका साथ परमात्मा देते हैं। जिसका साथ परमात्मा देने उसका कौन क्या करेगा भाई, कुछ कोई कर नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है कि बस श्री जी महाराज पहुंच जाते हैं, सुंदर साथ आ जाते हैं। खलास किए दूसरे दिन सूरत के सुंदर साथ को भाई माने को राजा ने खलास मतलब छुट्टी दे दिया। वे तरफ धनी निर्धारे और सुंदर साथ रास्ता चल कर करके पहुंच जाते श्री जी के पास में। श्री महामती कहे ए साथ जी श्री प्रण करते हैं सुंदर साथ जी ए नलिए की बीता के नलिया के अभी तक, जो नलिया के अभी तक वृतांत हमने आपको सुनाया है। अब सूरत की अब श्री प्राणनाथ जी नलिया से सूरत आएंगे। सूरत में क्या लीला होती है सुनिए। जो आज्ञा है हके जैसी राज्य की आज्ञा है, जैसी राज्य की मर्जी है वैसे लीला हुआ। लीला करने वाले भी आप हैं और कराने वाले भी आप ही हैं। श्री जी साहिब जी खुशकी चले आप श्री प्राणनाथ जी खुशकी माने पैदल, पैदल पैदल तो ही है, खुश में पैदल पगडंडी रास्ता, कोई सड़क रोड नहीं है, पगडंडी रास्ता आप श्री चल देते हैं। रहने आने उतरे रेगिस्तान भूमि है, समुद्र के किनारे रेगिस्तान भूमि है, रेतीली है। रे समुद्र किनारे चलते चलते पहुंचते हैं। चीरक भेसे करके और श्री का और जो सामान था आपका कुछ बर्तन रहा होगा पीतल का कमंड वगैरह सब फेंक दिया। फिर बैरागी वेश में आप श्री चल देते हैं। धोराजी मार्ग पंथे चढ़े धोराजी आने वाला जो धोराजी गांव है, धोराजी गांव श्री तेजगढ़ जी का मायका था। किसका मायका था? श्री तेजगढ़ जी का। तो धोराजी गांव का जो रास्ता लेकर के श्री चल देते हैं। ये जो साथ है सूरत का और जो सूरत के सुंदर 8 से सुंदर साथ है खम्बालिया से चले, खम्बालिया से सूरत सुंदर पैदल चल करके पहुंच जाते धोराजी। धोराजी में उतरे इधर से प्राण जाके आ रहे हैं, धोराजी पहुंच गए। इधर सूरत के सुंदर साथ आकर के खम्बालिया मुलाकात हो जाता है, धोराजी मुलाकात होती है। प्रेम जी थावरे सुनी जैसे प्रेम जी थावर, ध्यान रखिए प्रेम जी थावर जी बाईजवाड़ी के पिता हैं श्री तेजगढ़ जी के। पता चल गया प्रेम जी थावर, अरे श्री प्राणनाथ जी। बस बैलगाड़ी चलती समय फिर बैलगाड़ी लेकर दौड़ पड़ते प्रेम थावर जी। आए मिले मार्ग में थावर जी जो कि आकर श्री से सुंदरता से मुलाकात करते हैं। साथ को चढ़ाए लिए जे बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी पर श्री जी को बैठाया, बाई जमाने को बैठा, जितनी माताएं बहन सबको बैठाया। सुंदर साथ बैठ जाते हैं जो चल सकते थे, पैदल पैदल चल रहे हैं। पदमसी सेवा में पदमसी जो है सेवा में श्री जी के थे। रहे हता 10 दिन, बस 10 दिन जो है कि श्री जी की सेवा में पदमसी भाई थे। कहाँ से आए घोगे मिने, कहाँ से? धोराजी से। धोराजी में नहीं रुकते हैं, धोराजी से चलकर घोघा बंदर आ जाते श्री जी। 3 दिन रहे सैयने और 3 दिन घोघा बंदर में जो सुंदर साथ के साथ रहते हैं। कहाँ से सुहाली फिर घोघा से बहुत लंबा रास्ता है, घोघा से सुहाली आ जाते हैं। फेरे आए सूरत, सुहाली से चलकर सूरत पहुंचते हैं। गए सैयदेपुर भगवान सूरत में जो है कि आज जहाँ पर महामंगलपुरी धाम मोटा मंदिर है ना, फिर सैयद बाड़ा कहलाता है। सारे मुसलमान में सैयद मुसलमान है, सैयद मुसलमानों का मोहल्ला ही कहलाता है। सैयद बाड़ा के अंदर भगवान दास सुंदर रहते थे। भगवान दास घर आकर ठहरे, मोहनदास के रहे थे और मोहनदास भाई घर था, मोहनदास भाई घर ठहर जाते हैं। तहाँ से शिव जी के मोहनदास के घर के बगल में शिव जी का घर था, उनके घर आ जाते श्री जी। था घर के जोड़े घर, मोहनदास के घर के बगल में शिव के घर था। उतारे 3 मिनट, तो शिव भाई ने अपने जो आज मंदिर है, सूरत का मोटा मंदिर है, वो शिव का घर कहलाता है। अपने घर में शिव भाई श्री जी को उतारते हैं। हुआ सेवा में तत्पर, शिव भाई श्री जी की सेवा करने लगते हैं। 17 महीने तहाँ रहे। सूरत में 17 महीना रहते हैं। आप श्री प्राण सूरत के अंदर 17 महीना रहते हैं। कहो ताकि बीता के 17 महीना सूरत में रहकर क्या अभी तक हुआ है, क्या घटना घटी है, क्या लीला हुई सुनिए आप। जन भाते लीला करी, इस तरह से आप अक्षरादि से प्राणनाथ जी ने सूरत में लीला किया सुनिए आप। सो याद करो बुजुर्ग के सुंदर साजे प्राण सुंदर से, वो सूरत की लीला बहुत बुजुर्ग है, बहुत महान है लीला, वो सुनिए आप ध्यान से। मोहन दास अमीन के प्राणनाथ प्यारे की जय। एक मोहन दास
मोहन भाई अमीन थे। अमीन तो जानते हैं ना, पटवारी के अमीन होते हैं। फिर ऐसे मोहनदास अमीन के घर पर उतरते हैं। तिते चर्चा हुई जोरे, मोहनदास अमीन के घर पर से प्राणी भर के चर्चा करते हैं। तहाँ दज्जाले देख के, वहाँ दज्जाल जहाँ से जाते वहाँ दज्जाल ही दज्जाल मिलते हैं। अब मोहन भाई दलाल के घर जब शरीर चर्चा होती है तो दज्जाल देकर चर्चा को, तब वहां से उठ के तो मोहन भाई अमीन के घर से उठकर श्री जी महाराज कहाँ गए? आए सैयदपुर में, जहाँ आई मंदिर है सैयदपुरा, सैयद मोहल्ला, सैयदपुरा मोहल्ला के अंदर आ जाते हैं। तहाँ शिव जी भाई हते, वहाँ सैयदपुरा मोहल्ला का सैयद बाड़ा के अंदर जो किसी भाई थे, शिव जी भाई थे। सेवा भली हुई शिव जी इनसे, भाई ने भाई संपन्न थे भी, धन धान संपत्ति। शिव भाई बहुत सेवा करते शिव जी की। पहले ये जो साथ था, ये शिव भाई पहले के सुंदर साथ थे, धन देवचन से तारतम प्राप्त किए थे। फिर शिव भाई, शिव जी राम जी नाम शिव जी है नाम, एक भाई शिव जी, एक दूसरे राम जी हैं। शिव जी धनाढ़ थे, संपन्न थे, राम जी बेचारे गरीब थे। तिनको समझाएंगे, देवचन से तारतम प्राप्त किए थे, शिव जी ने समझाया। क्यों समझाया? ये तार भाई आज भी होता है ना, भाई हमारे तो फलाने गुरु हैं, ये तो फलाने हैं, होता है सुंदर साथ जैसे करते हैं, हमारे गुरु फलाने, इनके तो फलाने गुरु हैं। फिर तो फिर होता है सुंदर साथ के अंदर, फिर अरे भाई तो दोनों एक ही गुरु के चेले हैं। फिर वालो हो जाता है, ये तो दूसरे गुरु के चेला है। फिर सुंदर सा पक्षापात होता है, कहाँ गुरु कहाँ चेला यहाँ होते हैं। फिर यहाँ कोई गुरु होता है, कोई चेला होता है। यहाँ तो सारे सुंदर साथ होते हैं, सब सुंदर साथ एक हैं। यहाँ गुरु चेला परंपरा में चलता ही नहीं जन संप्रदाय, लेकिन उस समय था। अब देवचंद्र से तारतम पास शिव जी भाई किए थे, राम जी किए थे। तो राम जी से सोचते हैं भाई ये तो सिमराज ठाकुर है ना, हमारे गुरु भाई तो है, हमारे गुरु तो देवचंद्र महाराज थे, ये भाव था। तब जो है कि देवचंद्र महाराज तो है ही नहीं, उनके गादी पे बिहारी जी बैठे हुए। तो श्री जी ने सोचा भाई इनके मन के अंदर हम कैसे कह दें, मेरे अंदर राज्य बैठे हुए हैं, जिसके अंदर राज्य थे स्वयं प्राणनाथ थे। कभी नहीं कहे कि मैं प्राणनाथ हूँ, कभी कहे नहीं, क्योंकि थे ही तो कहे क्या फिर। इसे श्री जी सोचा भाई शिव जी को, राम जी को कैसे इनको विश्वास हमारे प्रति होगा, कैसे पहचान मेरी होगी। फिर तब क्या किया, राम जी को शिव जी को समझाकर श्री जी कहा भाई आप जाओ नौतनपुरी में, बिहारी जी महाराज गादी पर धाम नहीं बैठे हुए हैं, उनका दर्शन करो। दर्शन करोगे तो आपकी आत्मा निर्मल होगी। तुम जाए दीदार उत करो, किसको भेजे? शिव जी को, राम जी को। शिव जी सूरत से भेजते नौतनपुरी, जो लो उतना लबे कदम, श्री प्राणी कहते जब तक शिव जी भाई राम जी भाई धनी देवचंद के गादी पर बैठे बिहारी जी के चरणों में प्रणाम नहीं करोगे तब तक तुम्हारी आत्मा निर्मल नहीं होगी। तो लो तुम्हारे अलौकिक, हाँ, तब तक तुम्हारी जो कि तुम्हें अलौकिक दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, सुधना हुई आत्मा और आत्मा में, की पहचान नहीं होगी। फिर इन बातें समझाए इस तरह से किसको? शिव जी को, राम जी को, दोनों भाई थे, समझा करके फिर पाती लिख दई राम खुद जी श्री को, प्राणनाथ जी ने अपने आप से पत्र लिख दिया था। किसको? राम जी को। तो शिव जी तो धनाढ़ हैं, धनी हैं, राम जी बेचारे गरीब थे भी, इसे राम जी को जो है कि पत्र लिखकर शिव जी ने दे दिया था। शिव जी पाती द मिले, शिव जी भाई तो जो है शिव जी का पत्र देकर बिहारी जी को मुलाकात करते हैं। जाएंगे लगे कदम में, और शिव भाई जाते ही भाई अच्छा कपड़ा पहने थे, अच्छा ठाठ में भाई पैसे वाले थे, अच्छे कपड़े पहने थे, रेशमी कपड़ा था, गमछा था, साल था, घोड़े पर बैठ कर गए थे। तो जैसे शिव भाई पहुंचते हैं, जामनगर नौतनपुर पहुंचते हैं, तो नाग जी भाई दरवानी चपाई से थे, दरवानी थे। फिर अब दरवानी जा कर सूचना देते हैं बिहारी जी महाराज कोई आए हैं, सेठ लगते हैं। बिहारी का भाई कैसा कपड़ा पहना हुआ है, अच्छा कपड़ा भी खराब कर फटा पुराना है। भी महाराज का नहीं बहुत अच्छा है, तो संजय कोई सेठ लग रहे हैं भी, अच्छा कपड़ा अपने घोड़े पर बैठ गए भी। तब बिहारी का तो आने दो, प्यार से अंदर लाओ भी, अच्छा कमरा वीआईपी कमरा उनको ठहराने नहीं दो, तो अपना भी व्यवस्था कर दो। फिर शिव जी खुश हो गए। शिव भाई आते हैं, हाथ हो जा, पानी पिया, उस सोने के 7 मोहर, कितने? 7 मोहरे बिहारी की चमड़ा के प्रणाम करते। बिहारी में खुश हो गए, वाह वाह जी वाह, तुम तो परमधाम की दिव्यात्मा हो, तुम्हारे परात्मा में रे क्या, तुम्हारी परात्मा परम बैठी है, तुम्हारी आत्मा के धनी हम है, फिर साक्षात धाम धनी हम है। शिव भाई खुश हो जाते हैं, बिहारी खुश हो गए। अब राम जी भी जाते हैं, उनको ना दिया आवे ने, हाय राम जी गए बेचारे, कपड़ा फटा हुआ पुराना मैला कुचला, पैदल गए थे,
पैदल गए थे। तो राम जी का सोचना जब नागी ने दिया कि बिहारी जी महाराज एक और भी सुंदर साथ आया हुआ है, वो कैसा है, और उसका गंदा कपड़ा देखने लायक ही नहीं है, उसे बाहर कर दो फिर, मत आने दो फिर, ऐसा आदेश दिया। अब वो बेचारे राम जी बाहर बैठ जाते हैं, रोए धोए विनती करे। राम जी भाई इतना प्रार्थना करते, हमको इतना दूर से हम सूरत से पैदल चल के आए, क्या गरीब के आप धनी नहीं हो, क्या गरीब के परमात्मा नहीं आप हो, भी गरीब के गुरु नहीं होते हैं क्या, मुझे दर्शन तो दिया जाए। बिहारी एक मुझे प्रणाम तो करने दो चरणों में। बहुत प्रार्थना किया राम जी ने, और 3 किए उपवास। 3 दिन सुंदर साथ उपवास किया। 3 दिन राम जी भाई किसी ने पानी भी नहीं पूछा, फिर बेचारे बैठे दरवाजे पर, आज दर्शन हो जाएगा, कल हो जाएगा, 3 दिन गुजर जाता है। दया न करे किनने, बिहारी जी के डर के हमारे किसी ने दया किया ही नहीं। अगर कोई पानी पिला देगा उसके भी सुंदरता से निकाल दिया जाता है। ऐसे राम जी भाई 3 दिन उपास करते हैं, तबे टूटी इनकी आस। तब राम जी की आशा टूट जाती कि हाँ मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मुझे पूछेगा नहीं। फिर यहाँ से निराश होकर आते हैं। उन पाती फिर दई, तो राम जी ने श्री जी का पत्र दिया था, किसको, बिहारी जी को, नाग जी के द्वारा, और बिहारी जी ने पत्र फेंक दिया, ले जाओ पत्र वापिस दे दो। फिर पत्र भी राम जी के हाथ में वापिस कर दिया। ओ पत्र लेकर बेचारे श्री जी का पत्र लेकर के राम जी वापिस आते रोते रोते। श्री जी तबे दिल गिर भई, बस श्री जी महाराज के हाथों में जब राम जी ने पत्र दिया, श्री महाराज ये लीजिए पत्र अपना लीजिए, फिर हमें तो प्रणाम करने का नहीं मौका दिया गया, हमारा प्रणाम भी स्वीकार हुआ, फिर हमें पानी किसी ने पूछा नहीं, हमने 3 दिन उपवास किया। फिर जब ये श्री महाराज सुनते समझते राम जी 3 दिन उपवास किए, फिर प्रणाम भी नहीं स्वीकार किया, श्री जी बहुत दुखी हो जाते हैं। रहे धारा श्री जी के संगे, धारा भाई खम्बालिया के रहने वाले जिनको बिहारी जी निकाल दिया था, धारा भाई अपने पत्नी बहन के ससुर के साथ रहते थे। सो बिहारी जी सुनिया मजकूर, बिहारी को समाचार मिल गया। फिर वो जो होते हैं ना, फिर जो चोर होते हैं जिनके दिल में डर होता, और दूसरे के हरदम सोचना लेते फलाने क्या कर रहा है, कौन से पास जाता है, फिर जिनको कुछ मतलब ही नहीं है वो तो निडर होकर अपना काम करेंगे। बिहारी हरदम डर होता था, निराज ठाकुर क्या कर रहे हैं, कौन कौन के पास चर्चा कर रहे हैं, कौन सुन रहे हैं, कौन जाते, कौन क्या करते हैं, ऐसा बिहारी सारा रिपोर्ट से निकाल लेते थे, फिर समाचार लेते थे। बिहारी को पता चल गया भाई जिसको धारावाहिक हम निकाल दिया, धारावाहिक निकाल दी, धारा भाई को बिहारी श्री महाराज ठाकुर अपने पास रखे हैं। इन बात की उनके, और धारा भाई श्री प्राण जी के पास हैं, श्री जी अपने पास धारावाहिक रखा हुआ है, ये समाचार बिहारी सुनकर बहुत दुखी होते हैं। दिल में रही सके, बस बिहारी के दिल में शंका था, मेरा हुक्म ना मानते। क्या शंका था? बिहारी को ये शंका था कि मेरा हुक्म, मैं गादी पर बैठा धाम का धनी हूँ, अब मेरा हुक्म ये श्री प्राणनाथ जी मानते ही नहीं है, मेरा ठाकुर मानते नहीं, श्री प्राणनाथ तो कहते ही नहीं थे मेरा ठाकुर कहा कर, मेरा ठाकुर हमारी बात नहीं मानते हैं। राम जी को हमें काढ़िया, बिहारी क्या कहते हैं, मैंने राम जी को निकाल दिया धर्म से, राम जी को अपने पास रख लिया श्री जी ने, इन्हें तिनको रखा साथ में। बिहारी कहते हमने राम जी को निकाल दिया सुंदर साथ, निराज ठाकुर क्यों अपने पास में रखे हुए हैं, ए भली ना करी इन्होंने। हाँ बिहारी जी कहते हैं कि निराज ठाकुर बहुत बुरा काम कर रहे हैं, जिसको मैं निकाल रहा हूँ उसे रख रहे हैं अपने पास में। दुखे पाया इन्हें बात से, बात से बिहारी जी बहुत दुखी हो जाते हैं। तब श्री जी साहिब जी ने सुनी, तब श्री जी साहेब ये बात सुनते ही बिहारी जी महाराज दुखी होते हैं, हमारे से नाराज हो रहे हैं, जिसको बिहारी निकाल रहे हैं वो तो रख रहे हैं, इस साथ से बिहारी नाराज होते हैं। बिहारी जी पायो बड़ो दुखे, बिहारी ये धारा भाई के वास्ते बहुत दुखी हैं, राम जी के वास्ते बहुत दुखी बिहारी जी। मैं काढ़ो ताए रखे, हाँ बिहारी जी इसी बात से दुखी हैं कि बिहारी जी इसको निकालते हैं, उसको श्री जी रख लेते अपने पास में। तब श्री जी साहिब जी ने कहा, तब श्री प्राणनाथ जी श्री साहेब जो हैं वो क्या कहते बिहारी जी को, जो कोई लूला पागले साथ, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी की पहचान आपने नरिया में सुन लिया, श्री प्राणनाथ जी क्या थे वहां पहचान हुई। अब सूरत में देखिए, जब जो है कि बिहारी जी ने पत्र लिख दिया, बिहारी ने पत्र है मेरा बिहारी मेरा ठाकुर मेरा हुक्म मेरा आदेश सुनो, फिर कोई गरीब सुंदर साथ निज जाति का सुंदर साथ हो, राण स्त्री हो, फिर उसको तारतम्य नहीं देना होगा, फिर जिसको मैं निकाल देता हूँ उसको सुंदर से रखना ही होता, फिर ये मेरा आदेश पालन करना होगा। फिर
किसी भी गरीब सुंदर साथ को यह कि तारतम्य नहीं देना होगा, उसे सुंदर रखना ही होगा। ऐसा सुनकर श्री जी बहुत दुखी होते हैं। फिर श्री पत्र लिखते हैं कि ओ बिहारी जी महाराज, धनी देवचंद्र आपके पिता थे न भी, उन्होंने संप्रदाय चलाया हुआ है, तो जरा उनके सिद्धांत को देखिए। फिर स्वयं जो है कि श्री देव महाराज जी अपने जीवन कार्य के अंदर जो है गरीब अमीर नहीं देखते थे, जहाँ परम धाम की आत्मा देखते थे, चाहे किसी गरीब जाति किसी जाति का हो, स्त्री हो या कुछ भी हो, सबको तारतम्य देते थे। आत्मा की पहचान करके, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, वो कोई जात नहीं कहलाएगी। आत्मा परमात्मा की जात होती है। सुंदर है, आत्मा की जात हिंदू ब्राह्मण नहीं होता है, वैश्य शूद्र नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते हैं। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। इससे हमारा तो संबंध आत्मा का है कि शरीर का संबंध है। श्री कहते हैं तुम्हारे की नजर जो है आत्मा पर रहती, जहाँ वासना परम धाम की आत्मा देखते थे और जात पात नहीं गिनते थे, ऊंच नहीं गिनते थे, वहां तारतम दे देते थे। निजान संप्रदाय ये नियम कानून है। श्री इंद्रावती न छोड़े ऐसे इंद्रावती जी कहती है, जो कोई लूला हो पांगला हो, लूला माने दोनों हाथ न हो भी तो लूला कहा जाए, पांगला माने दोनों पैर न हो। जिसके दोनों पैर न हो, दोनों हाथ न हो, मतलब क्या? दोनों हाथ मतलब दुनिया में कोई न हो उसका भी, दुनिया में कोई सहारा ही न हो भी, कोई सहारा देने वाला न हो भी। पांगला माने कहीं से धरती भी न हो भी, कहीं जमीन पर धर रहने का कोई ठिकाना न हो भी, इससे दुनिया में कोई न हो भी। अगर ऐसा सुंदर साज है कि अगर धनी देवचंद्र के चरणों में मान लाता है न भी, इंद्रावती का प्रतिज्ञा है, ऐसे सुंदर साथ इंद्रावती हाथ छोड़ेगी नहीं। इंद्रावती ऐसे सुंदर हाथ पकड़ ब्रह्मधाम पहुंचाएगी। ये इंद्रावती की पहचान है, ये श्री प्राणी की पहचान है। इन समय गोवर्धन, अब इस समय जो है गोवर्धन कहाँ के रहने वाले भाई? चल गया आवासीय मंदिर, चल गया अभी तक, जो तप्पड़ खा लेते थे वहां के है गोवर्धन भाई आ गए। आया आवासीय बंदर से, आवासीय बंदर से गोवर्धन भाई ने अपना घर मकान बेच दिया। क्या करना? माया में रह करके मरना सड़ना, क्या माया में रह करके अपना घर मकान जमीन बेच करके गोवर्धन भाई सूरत में श्री के पास आ जाते हैं। दिन सेवा श्री जी की, अब इतना पैसा लेकर आए थे, बेच कर मकान जमीन सब बेच गए थे, जो वे पैसा लेकर आए थे सब सेवा करें, श्री की सेवा करेंगे, वहां कमाएंगे। यहाँ सेवा किया हमें परमधाम में मिलेगा, यहाँ नहीं सेवा करेंगे तो वहां भी नहीं मिलेगा। इससे सुंदर सा खूब सेवा करने के लिए गोवर्धन भाई सब खर्चने लगा साथ गोवर्धन भाई जितना पैसा लेकर आए थे सुंदर सा समय खर्च करने लगते हैं, सारा सेवा भारी ले लेते हैं गोवर्धन भाई। सुफल जन्म करनी, ये है सुफल, जो यहाँ सेवा करेंगे तन से मन से धन से, उनका जीवन सफल होगा। सुंदर सा बड़ा सेवा का महत्व है। फिर सुंदर सा सेवा राज्य की सेवा है, सुंदर सा सम्मान राज्य का सम्मान है। ये मत सोचते कि सुंदर साथ कोई अलग है, राज्य से अलग है, राज्य ही सुंदर साथ के अंदर है। फिर सुंदर साथ ही राज्य के स्वरूप है, सुंदर साथ में राज्य में विराजमान है। तारतम क्या है भाई? तारतम जो मंत्र लिए हैं, जो तारतम मंत्र क्या है? तारतम कह दिया, वाणी के अंदर कर दिया है, साफ साफ से इंद्रावती तारतम को अवतार, इंद्रावती तारतम के अवतार है, इंद्रावती तारतम के अवतार है। वासना से कहते हैं, जो वासना परमधाम की होगी वो तो इंद्रावती चरण में अपने को कुर्बान कर देंगे। तो इंद्रावती तारतम के अवतार होगी। ध्यान दीजिए, सुंदर साथ क्या होते हैं, क्या समझते हैं सुंदर साथ? तारतम के अवतार इंद्रावती सखी। अब तारतम क्या है? तारतम को बल कोई नहीं जाने, तारतम को बल कोई एक जाने, मूल स्वरूप है, मूल चित्त की बातें तारतम की रूप है। तारतम में कितना बल कितना ताकत है वो तो राज्य जानते हैं मुझसे, और मुझ की जो चित्त की बातें हैं जो तारतम है वो राज्य का दिल है, राज्य का दिल तारतम है, और राज्य दिल तारतम क्या होता है? इंद्रावती है, और वो तारतम आपको मिला हुआ। सोचिए, अर्थात सब के जिसके अंदर तारतम चला गया और राज्य अंदर चले गए हैं। तारतम राज्य है, कोई वैसा मंत्र तंत्र नहीं है। तारतम साक्षी राज्य का स्वरूप है, तारतम राज्य का पावर। भाई वैसे भी जो है देखते हैं जिस देवता का जो मंत्र होता है ना, और मंत्र का पढ़ते देवता आ जाता है, आता नहीं आता है? आपने पिक्चर में देखा होगा, बुलाना है, कुंती ने बुला लिया सूर्य मंत्र, सूर्य के मंत्र आह्वान कर दिया। कुंती ने कुमारी में जो है कि सूर्य के मंत्र आह्वान कर दिया, सूर्य आ गया।
अब कुंती कुंवारी थी भी, और वही कर्ण रूप में पैदा होता है। कुंती क्या कर कुंवारी थी, डाल दिया नदी में, डाल दिया, फिर वो कर्ण हुआ कर्ण से। इससे पहले भी जितने भी बड़े बड़े शिवनी हो गए हैं, जिस देवता को बुलाना चाहे उस देवता के मंत्र का आह्वान किया, देवता आता है। मंत्र से खींचे खींचे देवता आते हैं। ऐसे तारतम्य तो राज्य का पावर है। तारतम्य जहां पाठ होता है वहां राज्य को आना पड़ता है। जहां तारतम्य वहां राज्य है। इससे जब सब सुंदर दिल में जो तारतम्य है, सबके अंदर राज्य और तारतम्य में। तारतम्य राज्य का नाम है, निज नाम है। राज्य का नाम, निज नाम, तारतम्य मंत्र सुंदर सा सबके हृदय में, राज्य सबके अंदर। ये विश्वास रखिए फ्रेंड, हम सबकी सेवा तारतम्य की सेवा करते हैं। अंदर बैठे तारतम्य राज्य उनकी सेवा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। किसी व्यक्ति का नहीं सम्मान किया जाता है, किसी व्यक्ति प्रणाम नहीं किया जाता। ये दिमाग में रख लीजिए सुंदर सा जी। ये निज संप्रदाय के सिद्धांत है कि तारतम्य राज्य का स्वरूप, तारतम्य राज्य का नाम। वो तारतम्य जहां जाएगा वो राज्य वहां जाएंगे। तारतम्य का पाठ करते राज्य को याद, राज्य आते हैं अंदर से। तारतम्य के रूप में राज्य में सबके अंदर विराजमान है, और उसी तारतम्य के रव अंदर जो राज्य विराजमान है, राज्य तारतम्य सबके अंदर है। तो हम उस तारतम्य के भाव से लेकर सबकी सेवा, सबका सम्मान, सबका प्यार करते हैं। किसी इंसान की सेवा नहीं किया जाता है, किसी इंसान को नहीं प्रणाम किया जाता, अंदर बैठे राज्य को प्रणाम किया जाता है, अंदर बैठे राज्य की सेवा किया जाता है। ये सिद्धांत है। सूर्य पड़ा शहर में। और सुंदर सा सूरत शहर के अंदर जो है, जब से प्राणी चर्चा करते हैं, पूरे सूरत शहर के शोर पड़ जाता है। अभी कोई बाहर से महात्मा आए हुए ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, अलौकिक चर्चा करते हैं, पूरे सूरत में शहर पड़ जाता है। ले दिल में शक आवही। सूरत शहर बहुत बड़ा शहर है, आज बहुत बड़ा शहर है, और व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। आज ये व्यापार के केंद्र। तो सूरत नगरी को जो है काशी नगरी कहा जाता है। बड़े बड़े विद्वान होते थे, तारतम्य पाठशालाएं होती थी, संत पाठशालाएं होती थी वहां पर भी। तो कहते हैं सूरत के अंदर एक एक भट्ट बड़े बड़े विद्वान होते थे। जब सूरत के अंदर श्री का शोर मचता है, बहुत बड़े कोई संत आए हुए ब्रह्मज्ञान की चर्चा करते हैं, तो सब लोग आते चर्चा सुने, करे दीदार हुए बेसके। कोई भी विद्वान जो कि मन में शंका लेकर प्रश्न कर आता है, यार शिव प्राण से हम ये प्रश्न करेंगे, शिव प्राण जो हरा देंगे हम भी। यहाँ आते हैं गुस्सा में प्रश्न करने के लिए, यहाँ बैठे प्रणाम दर्शन करे बैठे नहीं, जो प्रश्न कर आते हैं प्रश्नों का जवाब मिल जाता अपने आप चर्चा में, उसी में से चर्चा कर देते हैं। भाई सब सुन कहते हैं भाई तो बिना प्रश्न किए प्रश्न उत्तर दे देते हैं, ये कैसे है ज्ञानी थे। हमने प्रश्न किया नहीं, हमारे प्रश्न जवाब मिल जाता है इनकी चर्चा में। बस चर्चा सुन के श्री का गदगद होकर के वापस जाते हैं। भीम श्यामे भट्ट सुनी। भीम भट्ट थे, भट्ट माने होता है तो बहुत बड़ी उपाधि, जो व्याकरण के पूरे कोर्स को कर लेते हैं वो भट्टाचार्य कहलाते हैं। व्याकरणाचार्य, व्याकरण आचार्य कर लेते हैं वो भट्टाचार्य कहलाते हैं। सारे शास्त्रों पर जो है कि इनका कमांड हो जाता है। भीम जितने भाग 18 पुराण 4 वेद 6 सब उनका कमांड हो जाता है, उनको भट्ट की उपाधि मिलती है। ऐसे भीम भट्ट श्याम भट्ट श्री के पास आते हैं, करने आए दीदारे। दोनों को दोनों सेम भीम भट्ट श्याम भट्ट में दर्शन करने आते हैं। चर्चा एते बड़ी भई। यहाँ जैसे बड़े बड़े विद्वान आते हैं श्री के पास में, तो चर्चा भी वैसे श्री करते हैं। उन्हों किया बड़ा प्यारे। और श्याम भट्ट भीम भट्ट बहुत श्री से प्यार करते हैं। इन प्यार के बांधे। अब जैसे प्यार के बधे जे कि दोनों चर्चा बराबर सुने आते हैं। भयो रसे चर्चा को। धीरे धीरे चर्चा में रस बढ़ने लगता है, आनंद बढ़ने लगता है। हमें समझे परवरदिगारे। और श्याम भट्ट भीम भट्ट क्या कहते हैं, अरे भाई हमने तो समय पहचान लिया, ये परवरदिगार आए हुए हैं। कौन आए? परवरदिगार आए हुए हैं, पार अक्षरातीत आए हुए हैं हमारे सूरत शहर में। पुनः एक पखे वेदांत का। भीम भट्ट है, श्याम भट्ट है, एक वेदांत पक्ष का ज्ञान था। वेदांत एक शास्त्र का 6 शास्त्र वेदांत शास्त्र है। वेदांत शास्त्र का नियम क्या है? सर्वम खलदम ब्रह्म, सारा संसार ब्रह्म का रूप है। ब्रह्म ही ब्रह्म घर का, ब्रह्म का ही घर है। इसी संसार ब्रह्म का ब्रह्म व्याप्त है। ये वेदांत सिद्धांत, एक वेदांत पक्ष के ही जानकार श्याम भट्ट भीम भट्ट थे। तीन गुरु सन्यासी शंभु गुरु कौन थे? शंभु, विश्वनाथ शंभु थे। ताए वस्तु गति दूसरा नहीं। और शंभुनाथ उनके गुरु सन्यासी गुरु थे, उनके पास कोई ज्ञान तो था नहीं ज्यादा,
जो खोज करे आत्म की। कहते हैं जो कोई इंसान प्राणी जो है अपने आत्म कल्याण का तलाश करता खोज करता है, ताए दिल में न होए विकार। उस व्यक्ति की जगह कोई काम क्रोध लोभ मोह ऐसा विकार नहीं होता है। अगर कोई विकार होगा फिर तो परमात्मा को नहीं पाएगा। परमात्मा को पाने के लिए निर्विकार होना पड़ता है, काम को क्रोध को लोभ को छोड़ना पड़ता है, तब परमात्मा मिलता है। सब आत्म देख ही। कहते सब आत्म दे गई ऐसे जो कि आत्म भाव से जो कि फिर परमात्मा का खोज करना पड़ता है। यही करे करारे। बस यही करार करते हैं। ए लगे चर्चा समझ शाम पर दोनों को दोनों श्री की चर्चा सुन लेते हैं। एते सर्वदेशी चर्चा होए। ये तुम्हारे श्री प्राणनाथ जी की चर्चा। श्री प्राणनाथ जी गीता पर चर्चा करते हैं, रामायण है, वेद है, 18 पुराण है, सारे धर्मशास्त्रों का प्रमाण देकर चर्चा करते हैं। ताए सुन के अचरजे। प्राण सब देशी चर्चा कराता है, सारे धर्मशास्त्रों को लेकर चर्चा करना ये सब चर्चा कराता है। अब श्री जी की चर्चा सुन कर श्याम भट्ट कहते भाई तो बहुत बड़े विद्वान है। हम लोग तो एक वेदांत को जानते हैं तो सारे ग्रंथों को जानते हैं, सारे शास्त्रों पढ़े हैं। वेदांत की चर्चा। कहते वेदांत की जो चर्चा ज्ञान है वह तो जानते सवे। भीम भट्ट श्याम भट्ट कहते जो वेदांत की चर्चा जो ज्ञान है श्री प्राण सब पता है। ये चर्चा तेने ऊपर श्री प्राण जी जो चर्चा ये सर्वोपरि सबके ऊपर चर्चा सबके ऊपर ज्ञान का है और कोई नहीं मतलब। और कहते हैं उनको कोई मतलब एक परमात्मा के पहचान के सिवा कोई मतलब ही नहीं दुनिया से। उनको एक तो परमात्मा की पहचान आत्मा की पहचान करवाते हैं। ए सुन के श्यामे भट्टे। अब श्री की चर्चा सुन के श्याम भट्ट क्या कहते हैं करने लगा विचारे। अब श्याम भट्ट विचार करने लगते हैं चर्चा सुन के। भीम भाई को कहा और श्याम भट्ट भीम भाई को क्या कहते हैं तो मैं हूँ जो खबरदार। भीम भाई खबरदार हो जाओ, सावधान हो जाओ। देखो तो श्री प्राणनाथ जी की चर्चा कैसी निराली चर्चा है, सारे धर्मशास्त्रों से परमात्मा पहचान कराते हैं। वेदांत के खोज की ये है श्याम भट्ट ने कहा भीम भाई देखो तो वेदांत का जो खोज है अर्थात परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इनों से छिपे नहीं कहते वेदांत का जो ज्ञान है श्री प्राणी से छिपाई नहीं है। तो वेदांत के नस नस के हाल को जानते हैं। दिन ऊपर बतावते और वेदांत के ऊपर का ज्ञान बताते श्री प्राणनाथ जी। ये कौन राहे रोशन। और श्याम भट्ट कहते भाई कौन सा रास्ता इनका है, कौन सा मार्ग है श्री प्राण, कौन सा धर्म है, तो समझ नहीं आती है। ये विचारे करते बस श्याम भट्ट भीम भट्ट विचार करते हुए भीम के कुली नजर श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाई की आत्मा जग जाती है, आत्मदृष्टि खुल जाती है। बस धनी साक्षात श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में राज्य का दर्शन साक्षात परमात्मा दिखते हैं। आपन थे व्यापक लो। और भीम भाई कहते रहे श्याम भट्ट आपन तो सर्व व्यापक लोग कि परमात्मा व्याप्त है, कण कण में परमात्मा व्याप्त है। अपना ज्ञान यही तक था जाने सूरत एक। जाने सूरत एक, जहाँ पर यही जानते सारा संसार ही ब्रह्म का रूप है। कण कण में, सुअर में, कुकर में, घोड़े में, गधेड़ सब में ब्रह्म समाया हुआ है, कण का ब्रह्म समाया हुआ, ऐसा वेदांत का ज्ञान है। जब नींद उड़े अक्षर की। भीम भाई कहते हैं जब अक्षर ब्रह्म की जिसको हम मानते संसार सा ब्रह्म का रूप है, कण ब्रह्म समाया। हम भी कहते हैं भाई अरे परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, हम में है, तुम में है, सब में परमात्मा समाया। लेकिन वेद क्या कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या झूठ है। तो सत्य झूठ में समाएगा भाई, सत्य सत्य होता, झूठा झूठा होता। कभी अंधेरे में प्रकाश समा नहीं सकता है। अंधेरा जहाँ होगा प्रकाश या प्रकाश अंधेरा नहीं सकता। जहाँ सत्य होगा वहाँ सत्य नहीं, जहाँ सत्य वहाँ सत्य नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग वस्तु है। संसार ऐसा ज्ञानी है, इसी असत्य संसार के अंदर परमात्मा को मानते हैं, शायद तक किसी ने पाया नहीं है। इतने अक्षर के पार की। कहते हैं अगर संसार में ही ब्रह्म है और संसार ही ब्रह्म का घर है तो वेद कहता है, भागवत कहता है कि अक्षर ब्रह्म की जिसमें निद्रा टूट जाएगी, अक्षर निद्रा टूटते ही संसार स्वाहा हो जाएगा। तब कहाँ ब्रह्म गया भाई? जब ब्रह्म का घर है तो संसार नाश तो हो जाता है, नाश नहीं होना चाहिए। ब्रह्म तो सत्य है, ऐसा बताते हैं। लीला बताई अखंड। कहते हैं ऐसे अक्षर ब्रह्म के ऊपर
अक्षरातीत अखंड लीला है, वो पहचान से प्रणाली कराने वाले हैं। त्रैगुण विष्णु महाविष्णु की। अरे भीम भाई सम्राट आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि जब त्रिगुण में ब्रह्मा विष्णु महेश और महाविष्णु जो आदिनारायण है, कोई ना लोके ब्रह्मांडे। कहते ही जो 14 ब्रह्मांड कहलाता महाप्रलय में सब समाप्त हो जाएगा। भीम की नजर खुली। भीम भाई की नजर खुल जाती है, समझ अरे बात तो सही है। शास्त्र कहता है ये संसार असत्य है, मिथ्या झूठ है, परमात्मा सत्य है। तो सत्य परमात्मा असत्य में कैसे होगा? अगर सत्य असत्य में असत्य क्यों कहलाता है? जाए पहुंची लीला मोह। और भीम भाई की जो नजर सुनता है परम धाम में पहुंच जाती है, निराकार के पार, तीन पार के पारों पहुंच जाती नजर। तब आए कदमों लगा प्राणनाथ प्यारे की जय। भीम भट्ट श्याम भट्ट श्री के चरण आकर प्रणाम करते हैं और तारतम ले लिया, सुंदर सा बन जाते हैं। अपने कबीले सो इतना नहीं, अपने पूरे परिवार को, पत्नी को, बेटा को, बेटी को, जो भी परिवार में सबको लाकर तारतम दिलाया। और हम क्या कहते हैं? अरे बेटी को तारतम नहीं, बेटी पता नहीं शादी पता नहीं कहाँ जाएगी, किस घर में जाएगी। बेटा तारतम नहीं, बेटा बड़ा हो तारतम लेगा। जब बेटा बिगड़ जाता तब रोते हैं। फिर जब बेटा छोटा है तब तो संभालते नहीं, बड़ा हो गया मेरा बेटा बिगड़ गया है, मुझे गाली देता है, ये करता है। बच्चे को पहले क्यों संभाले? तो भाई बच्चा छोटा सा है, छोटा पौधा होता है, जैसा चाहो वैसा कर लो, टेढ़ा सीधा कर सकते हैं उसको। फिर बच्चा छोटा नादान है, उसको ज्ञान नहीं है। हमें तो ज्ञान है, हमें बच्चों संभालना चाहिए। जिस दिन बच्चों को हम संभालेंगे, लड़कियां हैं बच्चे संभालेंगे, वही लड़कियां जाकर हमारा नाम लेंगे, हाँ मेरी मम्मी ने अच्छा काम किया, मुझे तारतम दिला दिया, मेरे पापा ने अच्छा काम मुझे तारतम दिला दिया, मेरा जन सुधार गया। नहीं तो ये बच्चे गाली देंगे आपको, बिगड़ने गाली देंगे अपना। फिर इससे पहला उत्तरदायित्व माँ बाप का होता है अपने बच्चों को संभालें, सुधारें फिर बचपन से भी, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उनका जीवन उज्जवल हो। फिर ये हमारा परम कर्तव्य होता है। पहले गुरु से तोड़ के ओ शंभुनाथ सन्यासी जो पहले गुरु थे भीमभट्ट सामने, उनसे नाता तोड़ दिया, फिर नाता तोड़ करके श्री से नाता जोड़ लिया है। आप श्री जी को अपना गुरु मान लिए हैं। चर्चा का सुख है पाए के, कहते भीमभट्ट श्याम चर्चा का अच्छा सुख पा करके रहे मोमिनों के काम। बस रात दिन चर्चा सुनना, सुंदर से सेवा करना, चर्चा सुनना, सुंदर से सेवा करना, इसी काम में लग गए हैं। एक व्यास है गोविंद जी। अब ये कौन है? गोविंद व्यास बहुत बड़े विद्वान थे, ये राधा बल्लभ संप्रदाय के आचार्य थे। गोविंद व्यास रहे वल्लभी मार्ग में, राधा बल्लभ संप्रदाय के आचार्य थे। उन्होंने चर्चा सुनी। गोविंद व्यास जो राधा बल्लभ आचार्य कहलाते हैं, जब श्री की चर्चा सुनते हैं भागवत के बचनों से, भागवत से श्रीमान सबकी भागवत से चर्चा, गीता से चर्चा करते हैं। जब भागवत से चर्चा गोविंद व्यास ने सुना है, इन समय भागवत के, भागवत की जो है मार्गे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के राधा बल्लभ संप्रदाय के अंदर भागवत का बड़ा महत्व है। भागवत को महत्व देते हैं। तिनके टीका मिनी, और राधा बल्लभ संप्रदाय के जो वल्लभाचार्य हो गए थे, वल्लभाचार्य महाराज ने भागवत को टीका किया हो, जिस टीका का नाम सुबोधिनी टीका कहलाता है। क्या नाम है? सुबोधिनी टीका। वो सुबोधिनी टीका का जो है कि श्री जी ने प्रशंसा किया हुआ है कि भागवत के जितने भी टीकाकार हैं, सभी टीकाओं में से जो है कि जो वल्लभाजी टीका उस सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बिल्कुल सही टीका माना जाता है। इसे श्री जी ने कहा था, संदंड वल्लभाचार्य वाणी जिन अखंड प्रकाश रास से, धन्य धन्य वल्लभाचार्य जिसने भागवत की टीका करके अखंड रास का वर्णन किया हुआ है। उस राधा संप्रदाय के अंदर जो भागवत का महत्व था सहियों का कारज। उस राधा बल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य के भाव के टीका के अंदर जो हम ब्रह्मशिष्टों का पहचान आया हुआ है। क्या? अखंड बीज का वर्णन है, अखंड रास का वर्णन आया हुआ है। इनको कछु ना खुलही, लेकिन जो है कि इन वल्लभाचार्य के अनुयायियों को जो कुछ खुलता ही नहीं, समझ आती नहीं है। 40 प्रश्न तिनमें, उस वल्लभाचार्य की टीका में सुंदर 40 प्रश्न है। भागवत 40 प्रश्न, 40 प्रश्नों में से एक प्रश्न का जवाब जो वल्लभाचार्य अनुयायी को आता नहीं है। सो लिख के धर उतारिए, वो जो है कि से कहा भाई इन 40 प्रश्नों को नोट कर लो। ए लिया चाहिए इनमें, और से कहा कि मोहन भाई दलाल को, मोहन भाई दलाल ये भाग 40 प्रश्न है, इनसे नोट कर लो। ये जो दलाले वल्लभ भाई दलाल थे,
रहे अपने साथ बिल्कुल अपने सुंदर साथ में रहते थे। सो मेहनत करे लिया। ओ भाई जो है कि दलाल वल्लभ भाई दलाल जो थे मेहनत करके भाग 40 प्रश्नों को नोट कर करके, भाई पहले तो छापा खाना था ही नहीं, प्रेस था ही नहीं, हाथ से लिखा जाता था। फिर भागवत से सारे पुराण लिखे जाते थे, तो भागवत 40 प्रश्नों को हाथ से नोट करके बस राज शिव जी को दे देते हैं। 3 प्रश्नों की चर्चा 40 प्रश्न जो चर्चा है उत्तर है कहवाए गोविंद जी के मुख गोविंद की जो है वल्लभ भाई जो दलाल थे वो श्री जी कहते हे श्री महाराज, वो जो गोविंद व्यास ने कह दिया था कि राधा भाई वल्लभ भाई दलाल सुन लो, अगर 40 प्रश्नों जवाब श्री प्राण दे दें। किसने? गोविंद व्यास ने। गोविंद व्यास ने वल्लभ भाई दलाल से कहा था कि वल्लभ भाई दलाल तो सुंदर साथ थे, गोविंद व्यास तो सुंदर साथ थे ही नहीं, गोविंद से आचार्य थे। गोविंद से कहते अगर श्री प्राणनाथ जी 40 प्रश्न जवाब दे देंगे तो मैं उनके चरणों में अपना सर झुका दूंगा, मैं भी सुंदर साथ तारतम्य ले लूंगा। तब ये वल्लभ भाई आकर करके वल्लभ भाई दलाल श्री से कहते हैं भाई गोविंद व्यास ऐसा कह रहे हैं। श्री का भाई लाओ प्रश्न उतार करके 40 प्रश्न उतरवाया, वल्लभ भाई दलाल 40 प्रश्न श्री को दे देते। अब गोविंद व्यास आ जाते हैं। जब गोविंद व्यास आए तो श्री जी कहते हैं वल्लभ भाई, अरे गोविंद व्यास जी आप तो वल्लभाचार्य की संप्रदाय के आचार्य हो, भी इन भागवत 40 प्रश्नों का जवाब दो जो गोविंद व्यास खुद चाहते थे। अगर श्री जी प्रश्न जवाब देंगे तो हम श्री के चरणों में अपना सर झुका देंगे। वही प्रश्न श्री जी गोविंद व्यास से पूछते हैं। अब गोविंद व्यास क्या कहते हैं? तब दज्जाल से लश्कर के। अब क्या होता है यहाँ पर जो गोविंद व्यास थे कहते भाई श्री महाराज अगर हमारे को इसका जवाब उत्तर आता था हम आपसे क्यों पूछते, मुझे तो आपसे जवाब लेना है। तो श्री जी कहते हैं भाई वल्लभ गोविंद व्यास हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आप जवाब दो। गोविंद व्यास कहते आप कह रहे हो, ठीक है आपका हुक्म। श्री जी का हुक्म गोविंद व्यास अपने सिरोधार्य करते हैं, स्वीकार कर, अगर आपका हुक्म में सिरोधार्य है। जैसे श्री जी का हुक्म लिया गोविंद व्यास ने 40 प्रश्न जवाब दे दिया। ये श्री प्राण शांति कि अपना काम श्री जी जिससे चर्चा करवा लिया, गोविंद व्यास को आता ही नहीं था जवाब, और श्री कहा कि मेरा हुक्म खोलो आप। श्री का हुक्म स्वीकार किया, गोविंद व्यास ने जवाब सारा दे दिया। गोविंद कहते धन्य श्री महाराज आपने मेरे से मेरे प्रश्न जवाब मुझे चलवा दिया, फिर आप साक्षात परमात्मा अपार ब्रह्म हो। फिर गोविंद व्यास श्री के चरणों में सर टेक दिया। तारतम्य ले लेते हैं। एक कीर्तन हुए तिन परे। कहते यहाँ जो है कि वल्लभ भाई जो वल्लभाचार्य के आचार्य स्वयं गोविंद व्यास थे, उन वल्लभाचार्य के संप्रदाय के आचार्यों के पर अनुयायियों के ऊपर एक श्री जी को किरंतर उतरती है सूरत में। कोई भली बुरी कहने लगे। कहते कोई भली, कोई तो श्री जी को भले भला कहता भाई अच्छे संत हैं, कोई कहते बहुत बुरे संत हैं, 3 कृष्ण बताते हैं, फिर कोई बुरा सी कहता, कोई निंदा करता, कोई पढ़ाई करता है। काहू भाई पहचाने। किसी को सूरत में श्री प्राणनाथ जी की पहचान हो जाती है। कोई आवे लड़ने। कोई तो आता है लड़ने के लिए श्री जी से, लड़ेंगे फिर मुझ पर ताव देगा, लड़ेंगे, प्रश्न करेंगे, इनको परास्त कर देंगे। जब पावे दीदारे। आते हैं लड़ने के लिए, और जैसे श्री का दर्शन पाए ठंडा बर्फ हो जाते हैं, सिलेंडर हो जाते हैं, फिर दर्शन पाते ही सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाता है, सारा गुस्सा ही उतर जाता है। इनकी निंदा जो करे। ऐसे श्री प्राण न करे जो श्री प्राण निंदा करने वाले हैं, सो हुए ख्वारे। बर्बाद हो जाते हैं। श्री प्राण निंदा करने वाले शिकार बर्बाद हो जाते हैं। आज भी जो निंदा करे बर्बाद हो जाते हैं। बहुत से सुंदर साथ है जो श्री प्राण जी निंदा करने वाले हैं, उनके सिर में कीड़े पड़ गए हैं, बर्बाद हो गए। फिर जो अक्षरातीत हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, सबके उद्धारक हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, ऐसे सारे ब्रह्मांड के कल्याण करने वाले जो निंदा करेगा सब ब्रह्मांड का पाप सिर पर लेता। सुंदर साथ श्री प्राणी निंदा करने वाले को जो है कि सारे ब्रह्मांड का पाप लगता है, कि सारे ब्रह्मांड के उद्धार करने वाले श्री प्राणनाथ जी हैं, उनकी निंदा बर्दाश्त होगा किसी को भी। ऐसे देवचंद के पाते में लिखा हुआ है महाराज जुगलदास सिंह, जो किसी की पूजा करता हो, हनुमान की, राम की, कृष्ण की पूजा करता हो, किसी का पुजारी हो, अगर श्री प्राण निंदा करता है श्री प्राण जी का, तो उससे के देवता उसी के भाव के हाथ को तोड़ देंगे। फिर क्यों भाई? क्यों सबको पता है ये मेरे प्राणनाथ है, सबका कल्याण, देवताओं का भी कल्याण करने वाले श्री प्राणनाथ जी, सारे ब्रह्मांड की मुक्ति श्री प्राणनाथ जी है। कौन देवता बर्दाश्त करेगा?
श्री प्राणी निंदा कौन स्वीकार करेगा? इससे जिसका कोई किसी पूजा करता हो, जो अगर एक स्त्री प्राणी निंदा करता है, उसी के भगवान, उसी की देवता, उसी का हाथ गोड़ तोड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। ऐसी श्री प्राणी की महिमा है। मानिक आवे दीदार को, अब माने भाई दर्शन करने आते श्री का, सोबते संगे भगवान की सोबत संगत से आते हैं। इनको चर्चा सुनते भाई को तो चर्चा से बहुत आनंद आता है। हुई गई पहचान हो गई, चर्चा से पहचान होती है। अक्षरातीत है, ब्रह्म यही है। बिहारी जी इन समय घटना घटती है। बिहारी इस समय पाते लिख भेजे कला में, नौतनपुरी से, नौतनपुरी बिहारी जी महाराज श्री जी को पत्र लिखते हैं। 3 बात का बंधे जे, क्यों? तीन कानून बनाते हैं बिहारी में, 3 कानून बना करके पत्र भेजते हैं श्री जी के पास में। हमें किया इसे ठामे, बिहारी पत्र लिखते हैं, सिमराज ठाकुर हमने 3 कानून बनाया हुआ है और 3 कानून का पालन आपको भी करना होगा, ऐसा आदेश देते हैं। ये बात तुम्हें उत करो। और बिहारी क्या लिखते पत्र में कि है जो 3 कानून हमने बनाया, ये 3 कानून का जो घोषणा है सुंदर साथ आप भी करना, लागू सुंदर साथ में करना। एक तो नीचे जात ये को, कानून है। फिर ये बिहारी का बनाया हुआ कानून है। क्या है? एक तो पहला कानून है कि नीच जाति को तारतम्य नहीं देना है, सुनाइयो नहीं तारता में। बिहारी कानून है कि नीच जाति को तारतम्य नहीं सुनाना है। दूजे राणे स्त्री दूसरा को, क्या? राणी से जानते हैं ना, जिसके पति खत्म हो गए हो, फिर उसको जो है कि तारतम्य नहीं देना है। तीजे कहे हमें तुम्हें। तीसरा कानून क्या है कि हे मेरा अच्छा को हम तारतम्य दे सकते हैं या तो तुम दे सकते हो, तीसरा कोई तारतम्य नहीं देने वाला होगा। ये 3 बातें को, इससे बिहारी जी 3 कानून बना करके नौतनपुरी से सूरत में भेजते हैं। धर्म उज्ज्वले देखियो, बिहारी जी कहते 3 कानून का जब पालन करोगे सिमराज साहब अपना धर्म उज्जवल होगा। पंडित आएंगे, क्षत्रिय आएंगे, बड़े धनाढ्य आएंगे, फिर अपना धर्म का नाम होगा। कोई करे न निंदा कहते कोई निंदा करेगा नहीं अगर ऐसा नियम का पालन करोगे। ये बात पाती की अब श्री जी का बिहारी जी का पत्र आता है। बिहारी के पत्र को श्री प्राणी ने बाचा पढ़ा, सुंदर सा सुनाया है। श्री जी लिखी खबरें, और बिहारी जी के पत्रों का जवाब श्री प्राणी जी लिखते हैं बिहारी जी को। तुम बाहर दृष्टि छोड़ के, श्री प्राणी, हे बिहारी जी महाराज बैठो, नौतन भी गादी पर बैठो, ये जाहिरी दिशा छोड़ दो। फिर जो चमार है, बम जो नीच जाते हैं, जात पात सब ऊपर की बातें हैं। आत्मा कोई जात नहीं होती है, शरीर की कोई जात नहीं होती है। फिर जात तो बनाई है, वेदाभ्यास से बनाई है, कर्मों के आधार बनाया हुआ है, कर्म के आधार जात बनाई गई है। जो वेद पढ़ेगा, पढ़ाएगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ कराएगा, दान लेगा, दान दे, वो ब्राह्मण कहलाएगा। वो ब्राह्मण कहलाता है, वेदाभ्यास से नियम बनाया हुआ। क्षत्रिय वो कहलाएगा जो देश की रक्षा करेगा, अपने बाहुबल क्षत्रिय कहलाएगा। वैश्य वो कहलाएगा जो व्यापार के माध्यम से सब सामग्री सब तक पहुंचाएगा। शूद्र वो कहलाएगा जो खेती करेगा, खेती करने शूद्र कहलाएगा। ये वेदाभ्यास से नियम कानून बनाया हुआ है। कर्म के आधार, न कि जाति के आधार। कर्म पहले जाति थी नहीं हमारे भारत के अंदर, कर्म के आधार पर जाति का वर्गीकरण किया, विभाजन किया हुआ है। इससे कहते हैं ये जात में सब ऊपर की बातें हैं। देखो अंतर की नजरे, यार अंदर की नजर के देखो ना, आत्मा की जात क्या है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। अगर 1 लाख का हीरा है, गंदे नाले पड़ गया, छोड़ेगा नहीं कोई भी। क्या भाई, छोड़ दो नाला, गंदे नाले पर हीरा पड़ा, छोड़ दो भी। और आत्मा जो है कि किसी जात में आ गई है, क्या आत्मा गंदी हो गई है? आत्मा नीच हो गई है? परमात्मा की जात आत्मा किसी जात में जाकर गंदा कैसे हो? आत्मा तो आत्मा है। आत्मा परमात्मा में कोई गलत छीट नहीं पड़ता, कोई जाति का असर पड़ता ही नहीं है। इससे बिहारी जी महाराज श्री कहते हैं आवे जात पात ऊपर की बातें छोड़ दो। जवाब 3 बात का, तीनों बातों का जवाब दिया कि सतगुरु स्वामी जात पात देखते नहीं थे। प्रमाण साक्षी दिया कि बिहारी में देखिए आपके अपने आंखों देखा हुआ कि कौन थी भाई? रई बाई, खोजी बाई, राण स्त्री थी। एक तो राण स्त्री थी, तो खोजा जाति की, खोजा जाति मुसलमानों में नीच जाति कहलाते, खोजा नीच जाति होते। खोजी भाई थी, रण थी, और फल सब्जियां बेचती थी, गरीब थी, फल बेचती थी, गरीब भी थी, फल ले सब्जी बेचती थी। सगुन स्वामी उसके आवाज को सुनकर बोला, अरे तो ब्रह्मा भी रही बाई की वासना, तू कहाँ भटक रही है? फिर रही बाई से वासना प्रगत तारतम दिया, पहला प्रमाण दे दिया कि निजान समय से जात पात देखते नहीं थे, राण से देखते नहीं थे। भी राण शरीर होगा ना, आत्मा थोड़ी राण हो जाती है। फिर
आत्मा तो परमात्मा का अखंड सुहागन है, इसलिए कहते हैं देवचंद माने जात पात देखा ही नहीं है। इसलिए ये निजान संप्रदाय का सिद्धांत है वो सिद्ध में चलाया हुआ है। सोए बातें तुम देखी है, बस जो है कि आप जो है कि श्री जी ने पत्र बिहारी के पत्र का जवाब दे दिया है। उनके दृष्ट जात भेज पर नाही। और इसी पत्र में लिखते हैं कि सतगुरु देवता महाराज जी जो जिनके आप पुत्र कहलाते, जो आपके पिता कहलाते हैं, उन्हें जात पात नहीं देखा है। जित देखो अंकुरे धाम को, निजान स्वामी निजान संप्रदाय के संस्थापक हैं, आचार्य कहलाते हैं, उन्होंने जात पात देखा ही नहीं। जहाँ परम के अंकुर देखा है, परम आत्मा देखा, वही तारतम्य दे दिया है। और उनने एक ही और सिद्धन ने क्या कहा है, ए लीला आई अखंडे। लीला ब्रह्मलीला आई दुनिया के अंदर, ब्रह्म ज्ञान आया हुआ, सबको अखंड करने आया हुआ है, सारे मानव मात्र खंड करने आया हुआ है। सो हम तुम्हें वस्त को, बिहारी महाराज तारतम ज्ञान सारे ब्रह्म खंड करने आया हुआ था। बताइए बिहारी हम आप कब तक जिंदा रहेंगे, कि तो कब तक तारतम देंगे? फिर ये तो तारतम ज्ञान जिसको मिल गया है, जग गया है, वो दूसरे जगा सकता है, क्योंकि गुरु चेला बनाना है ही नहीं है, तो जगाना है, जागनी करनी है। जैसे भाई ये दीपक, एक दीपक जल गया ना, जला हुआ दीपक से हजारों दीपक जलाया जा सकता है, जला हुआ दीपक जला सकता है। जो बूझा वो क्या जलाएगा दूसरे को? जिसको तारतम्य ज्ञान मिल गया, रात्रि की पहचान हो गई, ईमान आ गया, वो दूसरे को पहचान करा सकता है। जित होए अंकुरे निज धाम, जहाँ परम धाम का अंकुर होगा, गिनिए ऊंच नीच ना जात पात ऊंच नीच गिना जाता है। ए राह श्री देवचंद्र जी का चलाया हुआ है। कहे आत्म दृष्टि की इते, बिल्कुल हमें आत्मदृष्टि से सबको देखना होगा, जात पात नहीं देखना होगा, गरीब अमीर नहीं देखना होगा। आत्मा अन्य अमीर है, आत्मा गरीब है, आत्मा में कोई जात न पात है, आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। सोई लिखी वेदे पुराण में, बात वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है। जहाँ भक्त प्रगटे हुए, जहाँ परमात्मा के प्रति भक्ति अनुराग पैदा होता है जिसके हृदय में, तिनकी जात पात ना देखिए, जात पात नहीं गिनी जाती है। ए बैकुंठ वालों की सोई, और बैकुंठ वाले भी जो बैकुंठ के उपासक होते हैं वो भी जात पात नहीं गिनते हैं। ए राह श्री देवचंद्र जी रास्ता माँ धनदेवचंद्र चलाया हुआ है, हमको तुम आगे दई दिखाए। और श्री कह रहे हमको बिहारी जी कह रहे तुमको और हमारे को रास्ता देवचंद्र सिखाया दिखाया है। सोई तुम सबे साथ को, बिहारी महाराज यही देवचंद्र का जो ज्ञान है सब सुंदर से फैलाना है। अबे वो ही देव बताइए, धनदेवचंद्र का ही ज्ञान जो मार्ग सबके अंदर फैलाना है। तो राह ए चल सी, तभी निजन संप्रदाय का फैलाव होगा, प्रचार होगा। ओए बड़ो प्रकाश, और कहते हैं जब इस जात पात अमीर गरीब नहीं देखा जाएगा तो तब दुनिया ये धर्म बढ़ता जाएगा, सुंदर सा जागृत होते जाएंगे। साथ सबे दौड़ से, और कैसे ये कह दिया है कि भाई जो ब्रह्म सिद्धियां हैं खाली ब्राह्मण में नहीं आई हैं, ब्राह्मण में भी आई हैं, क्षत्रिय में भी आई हैं, शूद्र में भी आई हैं और वैश्य में भी आई हैं। तो मान लीजिए जो शूद्र में ब्रह्म सुंदर सा ब्रह्म सिद्धि आई हैं उनको तारतम्य नहीं मिलेगा, क्या हम परमधाम पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक सबकी आत्मा जगेगी नहीं, जगेगी नहीं, तब तो परमधाम जा ही नहीं पाएंगे। तो शूद्र को तो हम शुद्ध जान के तारतम्य देवे ही नहीं, भी हम ब्राह्मण पहुंच जाएंगे, ब्रह्मधाम में पहुंच ही नहीं पाएंगे, भी यही रहना पड़ेगा। इसलिए कि जात पात का महत्व यहाँ पर निजान संप्रदाय में नहीं है। ले दिले जागने की आसे, बस दिल में जागने का आशा लेकर करके हमें सबको जगाना है। सात सवे उतरियो, तो सुंदर सात ब्रह्म सिद्धियां हैं, चारों वर्णों में आई हैं। ए बंदे जे बांध से, अगर आपका जो नियम कानून है अगर पालन किया जाएगा तो जो शुद्ध रहता है सुंदर सात शुद्ध हो जाते हैं, वो जगेंगे नहीं। ओए आकार जे ताहे, काम जागने काम नहीं होगा सुंदर सात जी। इन भांत की हकीकत से बिहारी के पत्र का उत्तर लिख कर करके श्री जी सूरत से जामनगर भेजते हैं। लिखो जवाब बिहारी जी ऊपर, बिहारी को जवाब लिखते हैं और भेजी किताब कलश की, और कलश गुजारती ग्रंथ, ध्यान दीजिएगा, कलश गुजारती ग्रंथ 2 चौपाई हफसमुद्री थे, पहले बता दिया 2 चौपाई कलश गुजारती का हफसमुद्रा था। वो कलश ग्रंथ जो है पूरा गुजराती ग्रंथ सूरत में पूरा हो जाता है। तो कलश ग्रंथ भी बिहारी जी को भेज दिया जाता भेंट के लिए। लेने मसनंदे खबरें, बिहारी गादी पर बैठे उनका क्या विचार है, क्या बुद्धि है, ये समाचार कलश ग्रंथ भेजा जाता है।
बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई कह रहा है। इन बात की हकीकत इन बात की हकीकत लिखो जवाब बिहारी जी ऊपर, लिखो जवाब बिहारी जी ऊपर और भेजी किताब कलश की, और भेजी किताब कलश की लेने मसनंदे खबर, लेने मसनंद खबर लेने मसनंद खबर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।